तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेहतरीन टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का। बहुत अच्छा टॉपिक इसमें आपने लिखा है कम्युनि यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इस चैप्टर पढ़ने के। तो देखिए इस चैप्टर से आपके 100% 5 नंबर क्वेश्चन फिक्स समझ लीजिए, 5 से 7 नंबर क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से आएंगे। इसमें हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर का मतलब होता है ग्रामर के विभिन्न अंग। ठीक है, ग्रामर का बहुत उपयोग। देखिए तो एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर का मीन ये होता है कि आपकी जो ग्रामर है उसके क्या क्या उपयोग होते हैं और इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं। तो देखिए जब एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर पढ़ेंगे तो इसके अंदर हमारा एक पार्ट आता है, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग होते हैं नाउन, प्रोनाउन, ईटीसी। तो एक एक करके हम इन सभी पार्ट को पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं केवल इसमें नाउन, जो आपके 5 नंबर से 2 नंबर में आपके 100% पूछे जाने की संभावना है और ये पूछे भी जाते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए। तो देखिए तो सबसे पहले नाउन समझते। तो आपने देखा बचपन से पढ़ रखा कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। तो नाउन की कभी कर समटाइम्स वैसे तो पूछते नहीं, लेकिन कभी पूछ लें तो देखिए तो नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए नाउन आप ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है। नाउन इक्वल, देखिए नाउन इज़ द, ठीक है, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, नेम ऑफ अ पर्सन कॉमा प्लेस, कॉमा जरूर लगाएंगे इसमें, कॉमा प्लेस कॉमा। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, इट इज़ कॉल्ड नाउन। इसको हम नाउन कहते हैं कि नाउन जो है वो के किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम अथवा किसी वस्तु का नाम हमारा वो नाउन कहलाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो नाउन तो हमने लिख लिया। इसके विद एग्जाम्पल्स, आप जो भी कम्युनिकेशन जो भी लिखते हैं उसको विद एग्जाम्पल्स हमको रिप्रेजेंट करना होगा इसमें, तभी आपके नंबर इसमें मिलने की संभावना होती है। देखिए इसके एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो देखिए पहले क्या लिखा, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। तो किसी व्यक्ति का नाम लिख दीजिए राम। ठीक है, लिखा मैंने राम। किसी जगह का नाम लिख देते हैं झांसी, GHN झांसी। ठीक है, और थिंग यानी कि कोई लिखते हैं वस्तु, जैसे मोबाइल फ़ोन, बुक, ETC। आप इसमें इतने एग्जांपल्स लिख के लिख देंगे ETC। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया ETC। तो इसके इस प्रकार से हमने क्या लिख लिया, ये तो नाउन की सिंपल सी परिभाषा थी। अब आते हैं नाउन के प्रकार के। तो देखिए तो नाउन के प्रकार बेसिकली आपके अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कितने 7 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। और द नाउन के प्रकार हमारे कितने होते हैं, द काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर 7 टाइप्स। तो देखिए तो नाउन के प्रकार देखिए तो लिखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो देखिए काइंड्स ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं हमारे, 7 प्रकार के। नंबर 1 हमारे क्या होता है इसमें, नंबर 1 हमारा होता है क्या, प्रॉपर नाउन। नंबर 1 इज अवर ओके प्रॉपर नाउन। तो देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो आपकी कभी इसमें परिभाषा तो नहीं पूछते, बेसिकली आपसे क्या पूछते हैं इसमें से, तो देखिए प्रॉपर नाउन का मतलब हमारा होता है कि मतलब कि प्रॉपर मतलब जो चीज़ फिक्स होती है। प्रॉपर मतलब क्या होता है, हमारा जो भी चीज़ इसमें होती हैं वो सब कुछ चीज़ें बिल्कुल फिक्स होती हैं। प्रॉपर मतलब कि जैसे किसी व्यक्ति का नाम वो बिल्कुल फिक्स होता है, उसको कोई बदलता नहीं है। तो उसका मतलब क्या होगा, जो चीज़ यानी किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम, इसको समझ लीजिए किसी व्यक्ति का नाम यानी कि नेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, नाम होना चाहिए सभी का, ठीक है, किसी जगह का नाम, किसी सिटी का नाम, किसी शहर का नाम आदि। ठीक है, किसी शहर का नाम, नेम ऑफ अ सिटी, किसी शहर का नाम, किसी बिल्डिंग का नाम, किसी किताब का नाम, किसी किताब का नाम दे रखा हो, किसी किताब का नाम, किसी किताब का नाम आदि। आपको किसी किताब का नाम दे रखा हो अथवा किसी नदी का नाम, किसी नदी का नाम दे रखा हो, किसी पर्वत का नाम दे रखा हो। तो इस तरह से आपको इसमें क्या हर किसी चीज़ के आपको नेम दिए होंगे। जैसे एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके कभी कभार इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, उसमें एग्जाम्पल तौर बता रहा है, इसमें लिखा होगा जैसे दिस इज़ अ ताजमहल, दिस इज़ अ ताजमहल, फुल स्टॉप लिखा। और आपसे पूछेगा इसमें आपको नाउन फाइंड करना है, इसमें आपको क्या नाउन का प्रकार ज्ञात करना है तथा इसमें आपको नाउन ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें ताजमहल हमारा क्या होगा, नाउन। तो नाउन का इसका कौन सा प्रकार होगा, इसमें मतलब क्या होगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसका कौन सा प्रकार होगा हमारे यहाँ पर, प्रॉपर नाउन हमारा इसमें आंसर में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या मतलब इस मतलब सिंपल सा ये होता है कि किसी वस्तु का आपको नाम दिया तो इसका मतलब क्या आपका वो फिक्स होता है, यानी कि प्रॉपर नाउन आपका कहलाएगा। किसी भी चीज़ का आपको नाम है तो कौन सा होगा, प्रॉपर नाउन हमारा कहलाएगा। नंबर 2 एग्जाम्पल देखते हैं, बी नंबर, अमन इज़ बाइंग बुक्स, अमन इज़ बाइंग बुक्स आपका एग्जाम्पल दे रखा है इसमें। तो देखिए जो अमन शब्द है वो आपका क्या होगा, इसमें नाउन होगा, हम नाउन छाट लिया। अब नाउन का प्रकार क्या होगा तो लिख देंगे सिंपल सा प्रॉपर नाउन। हमने इसमें लिख लिया क्या, प्रॉपर नाउन, इस प्रकार से इसमें लिख लिया। अब 2 नंबर एग्जाम्पल, तो हमारा पहला पढ़ा था हमने प्रॉपर नाउन, अगला हमारा क्या आता है इसमें, देखिए पहला हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, अगला हमारा क्या होगा 2 नंबर कॉमन नाउन। 2 हमारा क्या होगा इसमें से कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन बिल्कुल सिंपल से हम जानते हैं, जो चीज़ बिल्कुल कॉमन होती है उनको बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे ठीक है, ऐसी चीज़ इनको आपको नाम नहीं दे रखा उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। तो देखिए
पहले इसमें क्या कहता है, किसी भी एनिमल यानी कि किसी भी एनिमल का नाम हो, किसी भी जानवर का नाम यानी किसी भी एनिमल का नेम आपको दिया हो, किसी भी एनिमल का नेम, किसी भी एनिमल का नेम हो, किसी व्यक्ति के कार्य का नाम यानी किसी व्यक्ति के व्यवसाय का नाम हो, किसी व्यक्ति के व्यवसाय का नाम दिया हो, किसी व्यक्ति के आपको व्यवसाय का नाम दिया हो। और लास्ट आपका इसमें क्या आएगा, किसी व्यक्ति के व्यवसाय का नाम हो, किसी एनिमल का नाम दिया हो, अथवा किसी जगह के बारे में बताया, किसी जगह के बारे में, किसी जगह के बारे में बताया गया हो, किसी जगह के बारे में बताया हो लेकिन उसका नाम ना दिया हो, किसी जगह के बारे में बताया उसका नाम ना दिया हो। तो ठीक है, तो इसका एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से मैं लिखा यू आर एन इंजीनियर, यू आर एन इंजीनियर लिखा आपका यहाँ पर। तो देखिए इंजीनियर किसी व्यक्ति के कार्य का नाम है यानी कि किसी व्यक्ति के व्यवसाय का नाम है, इसका प्रोफेशन का नाम है। तो इसका मतलब क्या, इंजीनियर आपका किस में आएगा, इंजीनियर हमारा इसमें नाउन हो जाएगा। कैसा होगा आपका, ये कॉमन नाउन, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। सेकंड नंबर देखिए, फर्स्ट था, सेकंड नंबर क्या होगा, यू आर बाइंग अ न्यू कैटेगरी, यू आर बाइंग अ न्यू कैटेगरी डॉग। तो इसमें आपको देखो लास्ट में दे रखा है यानी कि एक जानवर का नाम इसमें दे रखा है डॉग का। तो देखिए इसमें डॉग जो आपका कैसा होगा, बिल्कुल कॉमन नाउन में हमारा आएगा क्योंकि आपका एक एनिमल का नेम है। तो किसी भी एनिमल का नेम हो, किसी भी व्यक्ति की व्यवसाय था उसके कार्य का नाम हो, अथवा किसी जगह के बारे में बताया गया तो उसका अंदर क्या होगा, हमारे कॉमन नाउन में हमारा आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रकार की होती है। देखिए हमने भी पढ़ लिया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इसके बाद हमारा आएगा क्या नेक्स्ट नंबर। तो देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा इसमें लिखा क्या, नंबर फोर्थ हमारा, नंबर थर्ड। देखिए नंबर थर्ड हमारा इसमें लिखा क्या, नंबर थर्ड हमारा है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सभी अच्छे इसमें गलती करते हैं जो कलेक्टिव नाउन। तो देखिए कलेक्टिव का मतलब होता है चीज़ों को एकत्रित करना, समूह बनाना। तो इसका मतलब सिंपल से क्या होगा, हमारा क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। तो देखिए कलेक्टिव नाउन में कुछ बेसिक आइडिया होते हैं, इनको समझा देते हैं। तो देखिए कलेक्टिव मतलब क्या होता है, किसी समुदाय के बारे में बताया जाता है, किसी समूह अथवा समुदाय के बारे में बताया जाता है, किसी समूह अथवा समुदाय के बारे में बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। पहले देखिए कलेक्टिव नाउन में क्या क्या आते हैं, जैसे आपने पढ़े भी होंगे पहले, हो सकता है शायद पढ़े हों अथवा ना पढ़े हों। जैसे लिखा हमारा आर्मी, आर्मी तो है, तो आर्मी किन्हीं चीज़ें बना होगा। देखिए तो आर्मी होता है क्या, आर्मी क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। आर्मी क्या होता है, हमारे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो देखिए तो आर्मी क्या होता है, हमारे अ ग्रुप ऑफ सोल्जर यानी कि सैनिकों का समूह, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हमारा आर्मी होता है इसमें। नंबर सेकेंड आर्मी लिखा। नंबर नेक्स्ट देखिए क्लास, क्लास किससे बनती है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की समझ से क्या बनती है, क्लास, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर थर्ड देखिए गैलेक्सी, गैलेक्सी हम जानते हैं यानी ब्रह्मांड को बोलते हैं। देखिए अ ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। नंबर फोर्थ बंच, बंच मतलब क्या होता है दोस्तों, गुच्छा। तो देखिए अ ग्रुप ऑफ बनाना, अ ग्रुप ऑफ बनाना कर सकते हैं यानी कि बनाना, अ ग्रुप ऑफ बनाना कॉमा की यानी चाबी का भी गुच्छा होता है, अथवा अ ग्रुप ऑफ बनाना, अ ग्रुप ऑफ कीज, या फिर लास्ट में अ ग्रुप ऑफ ग्रेप्स। इनको हम क्या बोलते हैं, ये सभी हमारे किस में आएंगे, कलेक्टिव नाउन में आता है। अगला नंबर हमारा देखिए इसमें से फ्लीट, फ्लीट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए फ्लीट क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, अ ग्रुप ऑफ शिप्स यानी कई नौकाओं का समूह क्या कहलाता है, फ्लीट कहलाता है, अ ग्रुप ऑफ शिप्स। ये आपको एग्जाम में लिखे हुए मिलेंगे। और नंबर 6 हमारा क्या होगा इसमें से, फ्लीट क्या आएगा, प्राइड, PRID, प्राइड का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लायंस, अ ग्रुप ऑफ लायंस, अ ग्रुप ऑफ लायंस यानी शेरों के समूह क्या कहते हैं, प्राइड कहते हैं। तो इसी प्रकार के बहुत सारे होते हैं, ढेर सारे। तो इनको आपको पहचानना होता है कि इनमें से कौन सा हमारा कलेक्टिव नाउन में आएगा। तो देखिए कई प्रकार के इसमें होते हैं, क्लास होता है, आर्मी होता है, गैलेक्सी, बंच, फ्लीट, प्राइड, और भी बहुत सारे होते हैं इसमें। तो इस प्रकार से मैंने कुछ लिख दिए। तो देखिए तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जिसमें आपको समुदाय के बारे में बताया है, तो उसका हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रखा हो, एक एग्जाम्पल की तरह समझाते, इसमें लिखा होगा आपका यू आर बाइंग फ्रेश बंच। ठीक है, आप एक ताज़ा गुच्छा खरीद रहे हैं, तो इसमें लिखा यू आर बाइंग अ फ्रेश बंच। तो देखिए बंच क्या, बंच का मतलब क्या होगा, आप या तो आप ग्रेप्स का बंच खरीदें अथवा बनाना का बंच खरीदें। तो इसमें जो बंच वर्ड है हमारा किसके यूज होगा, कलेक्टिव नाउन के लिए इसका हमने प्रयोग किया। तो देखिए तो बंच इज अवर ओके कलेक्टिव नाउन में, इसमें दें कलेक्टिव नाउन। तो इस प्रकार से हमें थर्ड नंबर भी हमने सीख लिया इसमें से। नेक्स्ट नंबर देखिए एक लास्ट इसका एग्जाम्पल सेकेंड, आर्मी इज अवर पावर। लिखा इसमें आर्मी
इज अवर पावर। तो आर्मी भी क्या समुदायवाचक शब्द है, यानी कि कई सैनिकों से मिलकर होते हैं, तो आर्मी आपका कैसा होगा, समुदायवाचक। तो देखिए आर्मी का मतलब क्या होता है, समुदायवाचक। तो आर्मी इज़ अवर पावर। तो देखिए आर्मी किससे, सैनिकों से मिलकर होती है, तो ये भी आपका क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया कलेक्टिव नाउन। बढ़ते हैं अगले नाउन की वजह से लिखा आपको क्या, फोर्थ नंबर। इसका मतलब क्या होगा, फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, देखिए थर्ड नंबर में पढ़ लिया कलेक्टिव, अगला फोर्थ नंबर हमारा क्या होगा, तो अगला फोर्थ नंबर हमारा होगा क्या इसमें से, मटेरियल नाउन। क्या आपका मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। तो देखिए मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन का मतलब क्या होगा, किन्हीं प्रकार की वस्तुओं से बनी, ठीक है, किसी पदार्थ से बनी हुई वस्तुएं किसमें आती है, मटेरियल नाउन में होती हैं। तो देखिए किसी पदार्थ से बनी वस्तु, किसी पदार्थ अथवा मैटर, ठीक है, किसी पदार्थ अथवा धातु से बनी वस्तु, किसी पदार्थ अथवा धातु से बनी वस्तु, वस्तुएं कहाँ आती हैं आपके कलेक्टिव, यानी सॉरी मटेरियल नाउन में हमारी ये आती हैं। तो देखिए इसके एग्जांपल देखो, इसको समझ लेते हैं। इनमें क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे आपका गोल्ड हो गया, तो गोल्ड भी किसी एक प्रकार की मैटर है, यानी कि एक प्रकार की मेटल है। तो इससे बनी वस्तुएं कैसे कहाँ पर आएंगी आपके मटेरियल नाउन में, गोल्ड आ जाए, सिल्वर लिखा हो उसमें आपका, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया आपका आयरन, और भी इसमें प्लास्टिक लिखा होगा, प्लास्टिक, रबर, वुड यानी लकड़ी। तो इन सभी, बोर्ड, ग्लास, ये सभी आपके कहाँ पर आएंगे, मटेरियल नाउन, यानी कि जो ऐसे पदार्थवाचक शब्द जो आपके जिनसे किसी प्रकार की वस्तु बनी होती है, उसको आपके कहाँ आते हैं, मटेरियल नाउन में हमारे वो आते हैं। तो इस प्रकार से हमने मटेरियल नाउन पढ़ लिया। अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए टुडे हिमांशी बायस गोल्ड चेन। देखिए इसमें आपको पूछा जाएगा कि इसमें आपको नाउन छाटना और उसमें नाउन के प्रकार छाटना। देखिए तो पहला तो नाउन हमारा क्या हो जाएगा, हिमांशी, क्योंकि हिमांशी किसी लड़की का नेम है और आपको कैसे प्रॉपर में आएगा, तो उसके नीचे लिख देते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर हो जाएगा। और सेकंड हमारे इसमें मिला गोल्ड चेन, यानी कि सोने की वस्तु बनी, ठीक है, तो ये सोना क्या होगा आपका, इसमें से गोल्ड एक मटेरियल में आता है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपसे नीचे लिखते हैं मटेरियल नाउन। तो इस प्रकार से हमारे इसमें दो नाउन हमारे पता पड़ेगा। तो देखिए हमने इसमें प्रॉपर नाउन निकालने सीख लिया। इसके बाद आ गया हमारा क्या, मटेरियल नाउन। अगले फिफ्थ नंबर की ओर आते हैं। देखिए तो फिफ्थ नंबर में क्या होगा, इसमें से लास्ट नंबर। तो देखिए फिफ्थ नंबर हमारे इसमें से ये भी हो सकता है क्या, फिफ्थ नंबर हमारे इसमें होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा इसको हम हिंदी में कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो चीज़ें केवल आपको फील करें, यानी कि जिन चीज़ों को आप केवल फील कर सकते हैं उनको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इनको आप केवल छू नहीं सकते, केवल आप उसको मन में महसूस कर सकते हैं, तो आप फील कर सकते हो, आपके होगी भाववाचक संज्ञा। इन्हें केवल महसूस कर सकते हैं, इन्हें केवल हम क्या महसूस कर सकते हैं, ओनली फीलेबल, ठीक है, इन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे हमने कहा इसके एग्जांपल्स में, जैसे लिखा मैंने क्या, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एक ईमानदारी का गुण होता है जिसको हम केवल अपने भाव से समझ सकते हैं कि व्यक्ति ईमानदार है अथवा बेईमान है। तो देखिए ऑनेस्टी क्या होता है, मतलब कि एक गुण होता है जो व्यक्ति का केवल उसके भाव से पता पड़ता है। तो यानी कि ऑनेस्टी क्या होगा, आप किस प्रकार से एक संज्ञा कैसी होगी आपकी, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। जैसे हमने कहा बैड, ये लड़का बुरा है, बैड यानी कि क्या, बैड उसके भाव से आपको उसको देखा, टच तो नहीं किया हमने, क्या केवल उसके भाव से पता पड़ा, तो क्या होगा आपको बैड। तो इसका अंदर ये भाववाचक संज्ञा होगी इस प्रकार से। अगला नंबर जैसे ऑनेस्टी, बैड। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, अगला नंबर हमारा स्माइल। कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो क्या होगा आपका इसमें से स्माइल। हमको उसको देखकर पता लगा कि व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, तो इसका मतलब क्या आपका ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। नेक्स्ट नंबर हमारा लिखा एयर। हवा कहाँ आती है आपकी हमारी, एयर, हम उसको केवल महसूस कर सकते हैं, केवल हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसको हम केवल छू नहीं सकते। तो एयर आपकी कहाँ पर आएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो इस प्रकार से कुछ और भी शब्द होते हैं। एयर हो गया, पेन, पेन किसी व्यक्ति को दर्द कहाँ हो तो उसको महसूस होता है, तो ये सभी आपके कहाँ पर आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो इस प्रकार से हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। अब इसके एग्जांपल्स तो हमने पढ़ लिया। इसके एग्जांपल बेसिक देखते हैं। जैसे लिखा फर्स्ट एग्जांपल लिखा हमारा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी यानी ईमानदारी एक सर्वश्रेष्ठ गुण है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें जो ऑनेस्टी शब्द है वो कैसा आपका, हम उसको केवल भाववाचक यानी कि भाव से उसका पता लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा आपका, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो देखिए ऑनेस्टी इज़ अवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी इज़ अवर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने इस प्रकार से इसमें लिख लिया। सेम इसके बाद देखिए क्वेश्चन देखते हैं। उसमें लिखा ही इज़ वेरी
हैप्पी, वह बहुत प्रसन्न यानी कि वह बहुत आनंदित है। तो देखिए जो है इसमें हैप्पी वर्ड है, हैप्पी शब्द है इसमें। तो हैप्पी शब्द किसी व्यक्ति के प्रसन्नता के भाव को बता रहा है, किसी व्यक्ति की प्रसन्नता के भाव को बता रहा है। तो ये कैसा होगा आपका, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं अगले नाउन की, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके आने वाले हैं इसके बाद। तो देखिए अब नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्या होगा इसमें से, नंबर 6 हमारा काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन। तो देखिए काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन सकें, जो गिनने योग्य उनको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। जो जिनको हम गिन सकें, ठीक है, जिनको हम गिन सकें, जिनको हम केवल काउंट कर सकें, क्या वो हमारे कहाँ पर होंगे, काउंटेबल नाउन होंगे। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल मैंने कहा ऐसे कि 2 बॉयज़, 2 लड़के, तो 2 लड़कों को हम गिन सकते हैं ना, 2 बॉयज़। या हम गिने योग्य तो क्या होगा, 2 बॉयज़ 10 रुपीज़, इनको हम गिन सकते हैं। 2 ईयर्स, 2 साल, 2 महीने यानी कि 2 मंथ, 15 डेज। इस तरह से यानी कि जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं वो हमारे कहाँ पर आएंगे, काउंटेबल नाउन में आएंगे। चाहे आपका एग्जाम्पल इसमें लिखा 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी, 5 kg, 5 किलोग्राम। इस प्रकार से कुछ शब्द लिखे हो तो इनको हम क्या आसानी से गिन सकते हैं। तो हमारे कहाँ पर आएंगे, काउंटेबल नाउन है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे में लिखा हो, उसमें एग्जाम्पल लिखा हो, यू आर डूइंग वर्क फ्रॉम 3 आवर्स, आप 3 घंटे से लगातार कार्य कर रहे हैं। तो देखिए 3 आवर्स वर्ड है ना, इसमें हम आवर्स को क्या कर सकते हैं, इनको गिन सकते हैं। तो जो 3 हमारा कैसा होगा, काउंटेबल नाउन। 3 हमारा कैसा होगा, काउंटेबल नाउन। तो इसके जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। इसका 7th नंबर हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या होगा हमारा, ऐसी चीज़ जिनको हम गिन ना सकें वो हमारे कहाँ आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। तो देखिए जिनको हम गिन ना सकें, जिनको हम गिन ना सकें वहाँ पर कहाँ पर आएंगे, गिन ना सकें वो हमारे कहाँ होंगे, अनकाउंटेबल नाउन में हमारे इस प्रकार से होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं कहूँ इसमें आपका लिखा नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आसमान में तारों की संख्या। नंबर ऑफ स्टार्स, वाटर इन द ओशियन, समुद्र में कितना पानी है, इसको गिन सकते हैं क्या, नहीं है। तो आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा। ओके नेक्स्ट नंबर देखिए, वाटर इन द ओशियन, हेयर्स ऑफ द सीप, ऐसे लिखा है कभी और। ओके, हेयर्स ऑफ द सीप आर ह्यूमन। ओके, और डस्ट इन द एनवायरनमेंट, इस तरह कुछ कठिन शब्द आपको लिख के दे सकता है। तो आप इसको बेसिक आइडिया अगर आपको होगा तो आप इसमें पहचान सकते हैं कि हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स और आपको लिख लेते हैं। जैसे लिखा टुडे आई सा मैनी स्टूडेंट, आज मैंने कई लड़कों को देखा। तो लड़के हम गिन नहीं पा रहे ना कि कितने लड़के हैं, तो कई लड़के यानी बहुत सारे लड़के हो सकते हैं। तो ये देखो अनकाउंटेबल होगा आपका, कि अनकाउंटेबल होगा काउंट। तो आपका इसमें यहाँ तो कंडीशन ऐसी दे रखी कि आपको इसमें गिनने योग्य नहीं बताया गया। तो कैसा होगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अगला नंबर 2nd नंबर जैसे लिखा हमारा क्या, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा। अब 2nd नंबर हमारा इसमें लिखा आपका क्या, इस प्रकार से कि आई सा a dark ocean filled with infinite water। ठीक है, तो इनफाइनाइट वाटर यानी कि अनंत पानी इसमें अंदर। तो देखिए तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा। तो इस प्रकार से हमने आज क्या पढ़ लिया, तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ लिया कि नाउन को कैसे हल करते हैं। तो इस प्रकार से हम नाउन हल करना सीख गए। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तथा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला है। तो जिसमें आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।